हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वर्किंग ऑफ वेब सर्विसेज। राइट, वेब सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी वेब सर्विसेज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हो, जहाँ से आपको बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली वेब सर्विसेज क्या होती हैं और उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। राइट, अब अगर हम आज के वीडियो की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो भी वेब सर्विसेज अवेलेबल है वो किस तरीके से काम करती हैं, या जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट होता है क्लाइंट एंड सर्वर के साइड से वो किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है। राइट, तो वेब सर्विसेज अगर हम इन शॉर्ट डिस्कस करें तो मैंने आपको बताया था इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से टू और मोर एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो बेसिकली होता क्या है कि एक क्लाइंट है यहाँ पे, राइट, और एक यहाँ पे सर्वर। राइट, सर्वर साइड पे क्या है कि डिफरेंट सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज का क्रिएटर है उसने वेराइटी ऑफ सर्विसेज यहाँ पे होस्ट कर रखी है, मीन्स कि वो सर्विसेज अवेलेबल करा रखी है जहां से टाइम टू टाइम क्लाइंट उन सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर सकता है। राइट, अब होता क्या है एक्चुअली कि सपोज इफ एनी क्लाइंट ये अगर यूज करना चाहता है किसी भी सर्विस को, मीन्स इस सर्वर पे जो भी होस्टिंग सर्विसेज है इसमें से किसी भी सर्विस को अगर यूज करना चाहता है तो उसमें क्या करेगा, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा यहाँ पे, और वो ओवर द इंटरनेट वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गई यहाँ पे सर्वर साइड पे। राइट, अब यहाँ से चेकिंग ऑफ सर्विसेज परफॉर्म होगा कि इफ द सर्विसेज आर अवेलेबल और नॉट। अगर सर्विसेज यहाँ से अवेलेबल है तो बेसिकली क्या होता है, एक रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट टू द क्लाइंट, जो कि जो भी सर्विस जिस भी सर्विसेज के लिए यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट करता है वो सर्विस यहाँ से बेसिकली क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन वो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस वेब सर्विसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है। राइट, अब अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स की कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स बेसिकली यहाँ पे वेब सर्विसेज के केस में यूज होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक आता है, फर्स्ट इज WSDL, राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट इज UDDI, राइट, तो इसी तरीके से और एक और प्रोटोकॉल यहाँ पे आता है दैट इज SOAP। एक्चुअली में ये क्या होता है, बेसिकली मैसेज ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जो कि अभी आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 3 सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस उसको सपोर्ट करने के लिए HTTP, JSON, दीज आर द वेराइटी ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि स्टैंडर्ड्स जो यूज किए जाते हैं ओवर द इंटरनेट, जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। राइट, तो बेसिकली इसका सिंपल सा वर्किंग है, जैसे क्रिएशन ऑफ सर्विसेज की मींस किस तरीके से क्रिएट होगी, रजिस्टर किस तरह से होंगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ, वो आप रेफर कर सकते हो वहाँ से। यहाँ पे बेसिकली क्या है, सिंपल किस तरीके से क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज को और उसको रिस्पॉन्स किस तरीके से जनरेट होगा ये यहाँ पे शो किया जाएगा। राइट, तो ये बेसिकली इसका वर्किंग है कि सिंपल ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह काम करता है जिसमें कि 2 स्टेप्स 2 प्रोसेसेस, रिक्वेस्ट ऑफ मैसेजेस एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। राइट, अब इसका स्टेप्स डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, जो कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। राइट, तो यहाँ पे मैंने कई सारे स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं। स्टेप नंबर 1 इज क्लाइंट वुड रिक्वेस्ट और इन्वोक अ सर्विस, अ सीरीज ऑफ वेब सर्विसेज कॉल्स वाया रिक्वेस्ट टू सर्वर। राइट, तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा डिफरेंट सर्विसेज के लिए, मीन्स कि जो भी वेब सर्विसेज उसको रिक्वायर है उसके लिए विद द हेल्प ऑफ दीज कॉल्स, मीन्स कि डिफरेंट कॉल्स यहाँ से जनरेट की जा सकती हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है क्लाइंट सर्वर से। राइट, अब वो जो कॉल्स होंगी उसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, बेसिकली RPC विच स्टैंड्स फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। राइट, तो RPC का यूज करके यानी कि ये जो रिक्वेस्ट ऑफ मैसेजेस होगा ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस RPC यहाँ पे परफॉर्म होगा, और RPC
आपने ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा। बेसिकली आरपीसी किस लिए यूज करते हैं कि इफ वन एप्लीकेशन वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन, तो जो वो प्रोसीजर कॉल्स होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस आरपीसी फॉरवर्ड की जाती हैं और उस तरीके से वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट करके सर्वर तक पहुंचा सकते हैं, राइट। तो ये रोल हो गया, मीन्स ये है स्टेप नंबर 1 जहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डिफरेंट सर्विसेज के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस आरपीसी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज इन फॉर्म ऑफ XML, राइट। यानी कि जो भी यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस होगा, जो डेटा ट्रांसफर होगा, दैट वुड बी इन XML। XML बेसिकली क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि बेसिकली जो मीन्स की प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन्स टैग्स डिफरेंट टैग्स इसमें क्रिएट किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ XML, जिसमें कि बेसिकली सपोज अगर कोई भी आप पेज या कोई भी डिजाइनिंग इस तरीके से करना है तो विद द हेल्प ऑफ XML आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डेटा होगा वो होगा इन फॉर्म ऑफ XML, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेब सर्विसेज यूज। सो यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिक ये 3 प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे नेसेसिटी अराइज होती है SOAP, which stands for Simple Object Access Protocol for sending the XML data between applications। यानी कि ये स्टेप नंबर 2, इसमें जो भी डेटा क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रोसेस हो रहा है वो डेटा XML फॉर्मेट में जाएगा और विद द हेल्प ऑफ दिस SOAP यानी कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल ये जो भी डेटा होगा XML के फॉर्मेट में वो क्लाइंट से सर्वर वहां पे प्रोसेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप, उसमें क्या परफॉर्म होगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लाइक HTTP, TCP/IP, SMTP कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। यानी कि जो मैंने यहाँ पे शो किया है कि इफ विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इसकी हेल्प से हो रहा है, तो इसके जो भी स्टैंडर्ड्स यानी कि HTTP है या इसी तरीके से TCP/IP या SMTP जो कि बेसिकली मेल ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स ओवर द इंटरनेट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि ये जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, राइट। अब इसी तरीके से लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें, द डेटा विच इज सेंट फ्रॉम द वेब सर्विसेज टू द एप्लीकेशन इज कॉल्ड SOAP मैसेज, राइट। यानी कि बेसिकली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ SOAP प्रोटोकॉल जो भी मैसेज ट्रांसफर होता है उसको बेसिकली हम रेफर करते हैं SOAP मैसेज, जो कि होता है किसमें, XML के फॉर्मेट में यहाँ पे डिजाइन होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है विच इज एक्चुअली एन XML डॉक्यूमेंट, राइट। यानी कि विद द हेल्प ऑफ SOAP प्रोटोकॉल जो ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस होगा वो इसकी हेल्प से होगा, और जो ये मैसेज मीन्स जो जिस मैसेज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है वो बेसिकली XML डॉक्यूमेंट होता है। XML में हम उसको मेंशन करते हैं, सारा डिटेलिंग उसका करते हैं, जो कि यहाँ पे क्लाइंट से सर्वर की साइड पे ट्रांसफर किया जाता है, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ से जो भी रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे वो एक यहाँ से जो भी ग्रांट ऑफ सर्विस होगा वो सर्वर साइड से यहाँ से क्लाइंट को प्रोवाइड किया जा सकता है यूजिंग दिस इंटरनेट सर्विस। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रिस्पॉन्स, यानी जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है इसका जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट होगा वो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट सर्विस क्लाइंट को रिवर्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये तो था ये सारा स्टेप कि कोई भी अगर वेब सर्विस कोई भी क्लाइंट यूज करना चाहता है तो वो विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स वो यूज कर सकता है, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन करी है, राइट। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये 2 स्टैंडर्ड WSDL एंड UDDI, ये भी 2 स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो होते हैं। WSDL बेसिकली स्टैंड्स फॉर वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दीज सर्विसेज, यानी कि जब ये सर्विस क्रिएट की जाती है तो बेसिकली WSDL क्या करता है, एक ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जिसमें कि ये सर्विसेज क्रिएट की जाती हैं, राइट। और इसी तरीके से UDDI बेसिकली यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कवरी, इसके लिए ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर जिसका रिप्रेजेंटेशन उसका इंटीग्रेशन वो किस फॉर्म में होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली UDDI का यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे स्टेप्स थे बेसिकली कि जो रिक्वायर थे वेब सर्विसेज की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो आज के लिए फिर
इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।